हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बताइए क्या चल रहा है आजकल आप सबके काम कैसा चल रहा है आप सबका। जैसा कि सीजन स्टार्ट हो गए हैं तो हमें लगता है इस टाइम सबका ही काम अच्छा चल रहा हो। बुटीक वाले जो भी होंगे उनका भी काम अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब स्टिचिंग का कपड़ा बहुत ज़्यादा आने लगा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं ब्राइडल लहंगे का नाप ले रही हूँ। तो अभी मैं उसका सुबह ही सुबह ये आ गई थी तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया। वैसे ही आ गई तो इनको ब्राइडल लहंगा सिलवाना था, पूरा उसको कंप्लीट करवाना था। जैसे कि चुन्नी में मोती वगैरह लगवाना था, लहंगे को भी स्टिच करवाना था, ब्लाउज स्टिच करवाना था और भी साड़ियों के ब्लाउज स्टिच करवाने थे। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इनको सारा कुछ समझाने में, बताने में। क्योंकि लोग कस्टमर को जैसा मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि कस्टमर को हमेशा सर्टिफाइड करके ही भेजिए और उसको पूरी चीज़ें पहले ही बता दीजिए कि आप किस चीज़ का क्या चार्ज ले रही हैं, किस में कितना लेंगे। उसको लिख के कागज़ पे दे दीजिए कि बाद में चिक 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 ना हो कि नहीं आपने इतना नहीं इतना बताया था। वैसे उसी हिसाब से मैं इनको समझा रही हूँ, क्योंकि इनको जो है प्राइस ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं इनको चुन्नी ओढ़ के दिखा रही हूँ तो कह रही थी विदाई में कैसे क्या। तो हमने विदाई में अगर आप ये चुन्नी उड़ाएंगे तो ये बहुत हल्की है। आप वैसे एक तो चुन्नी और लगती है तो वो आप ले लीजिए, तो उसी के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। वही सब मैं इनको समझा रही थी, क्योंकि ये देखिए जो मुझसे पूछता है मैं उसको जो मुझसे हो सकता है बताने वाला मैं बता देती हूँ। जो नहीं पूछता है तो मैं फालतू इंटरफेयर नहीं करती हूँ, जैसे कहता है मैं वैसे बना देती हूँ। वही ये हमसे यहाँ पे पूछ रही हैं कि इसमें कैसे क्या क्या करवाएं भाभी, क्या लगवाएं कैसे लगवाएं, उस हिसाब से बता दीजिए। 7 तारीख की शायद इनके यहाँ शादी है तो उसी के कपड़े हैं ये। तो जैसे हमने बताया इस टाइम सहालक का टाइम है बहुत ज़्यादा। तो अभी वो लड़की जो मेरी हेल्पर है वो लटकन वगैरह निकाल रही है इनको दिखाने के लिए कि इनको तुरंत ही हम मतलब ये नहीं रहता कि बाद में हम अपने मन से लगा देंगे, नहीं हम तुरंत पसंद करवा देते हैं। क्योंकि भाई जैसा आप लटकन वगैरह पसंद करेंगे, लैश वगैरह पसंद करेंगे, उसी हिसाब से रेट फिक्स होता है इस लहंगे का। तो उसमें सारा कुछ मेरा ही रहता है। अब जैसे किसी किसी के यहाँ क्या होता है बुटीक ओपन करते हैं लेकिन उनके यहाँ पे सामान नहीं मिल पाता है, सामान आप लोग बाहर से ला के देते हैं। तो जब सामान आप बाहर से ला के देंगे तो उसमें क्या रहता है कि उसका चार्ज अलग होता है, क्योंकि उसमें आपको केवल स्टिचिंग चार्ज ही लेना है, सामान वो सारा ला के देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ का सिस्टम दूसरा है। मेरे यहाँ आपको अस्तर भी मेरे यहाँ ही मिलेगा और जैसे लहंगा सिलना है वो भी सिल जाएगा, उसमें नारा जो पड़ता है डोरी वगैरह का वो भी आपको मेरे यहाँ ही मिल जाएगा। प्लस चुन्नी जो सिंपल आती हैं, जैसे हम लोग महंगे लहंगे खरीदते हैं अगर, तो वो शॉप वाले लहंगा स्टिच करके और चुन्नी में मोती वगैरह लगा के देते हैं। लेकिन सस्ते लहंगों में ऐसी कोई फैकल्टीज नहीं दी जाती हैं। तो अब इनको चुन्नी में मोती वगैरह लगवानी है तो वो मतलब मोती वगैरह भी मेरे यहाँ लैश भी मिल जाती है, वो भी यहीं पे लेना है। अब लहंगे का लटकन, ब्लाउज का लटकन, सारा ए टू जेड यहीं पे लेना है, यहीं पे सिलवाना है। तो वो चार्ज थोड़ा लोगों को ज़्यादा लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मतलब सामान भी तो हम ही लगा रहे हैं ना। ये चीज़ लोगों को थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। वही यहाँ पे लगभग इनसे मेरी आधे घंटे कन्वर्सेशन चली होगी, क्योंकि इनके यहाँ के बहुत सारे ब्लाउज थे और प्लस लहंगे का भी 10 मिनट तो उसी में लग गया कि किसमें क्या कैसे क्या लगेगा। वही सब बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि मतलब मेरे माइंड में कॉस्मेटिक शॉप खोलने का आइडिया कैसे आया, मैंने कैसे कॉस्मेटिक शॉप स्टार्ट की। तो चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चली गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। अभी तक मैंने उसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि नहीं तो फिर आपको समझ में ना आता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने उस लहंगे के डिटेल के बारे में बता दिया कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी कॉस्मेटिक शॉप में हूँ। और जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि आंटी आपके माइंड में कॉस्मेटिक शॉप खोलने के बारे में कैसे आया, आपने सडन खोला या किसी ने आपको आइडिया दिया या आपने कहीं से मतलब मोटिवेट होके खोला। तो जी नहीं, मैं कहीं से भी मोटिवेट नहीं हुई हूँ, ना ही मुझे किसी ने आइडिया दिया है, मैंने सडन खोला है। हाँ ये है कि ये चीज़ मुझे बचपन से थी, क्योंकि मैंने एमए किया हुआ है लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब ये मेरी कमी थी कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो कहीं एक अच्छी जॉब कर पाना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपटीशन बीट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाई मतलब किया है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने बीए भी किया है और इंग्लिश लिटरेचर और होम साइंस से, प्लस एमए किया है होम साइंस से। क्योंकि मुझे होम साइंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों का बहुत शौक था, सिलाई कढ़ाई का, इन सब चीज़ों का, हर चीज़ का मुझे बहुत शौक था। और भगवान की कृपा से मेरे हाथों में ऐसा है कि मैं लगभग हाथ के जितने ही काम होते हैं मैं वो लगभग मैं सब कर लेती हूँ। मेहंदी लगाना हो, स्टिचिंग करना हो, क्रोशिया चलाना हो, पावदान बनाना हो या
पार्लर का काम हो, मुझे लगभग सब कुछ आता है। तो इसीलिए ये चीज़ था, ये मेरे मन में हमेशा से रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो जैसा मैंने बताया, मैं धीरे धीरे आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। लेकिन अभी इतनी जल्दी सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को, और एक वीडियो में सारा कुछ बता पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा था कि मतलब इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद किसी किसी को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन ये मेरा काम है और मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि मतलब वीडियोस बनाएंगे अगर हम, तो जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो मेरी यूट्यूब फैमिली होगी, उसके जो क्वेश्चन होंगे, उनके अगर मतलब उनके क्वेश्चन अगर जेन्युइन होंगे तो मुझे उनका रिप्लाई देना होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को रिप्लाई इसमें दे रही हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे घर की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, मैं सेपरेट हो गई थी। मतलब पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, और शादी के 5 साल बाद जब मैं सेपरेट हुई तो उस टाइम पे हम लोग की फैमिली कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने घर पे ही, मतलब मेरा घर रोड पे है, तो उन्होंने घर पे ही रोड पे जनरल स्टोर की शॉप खोली थी। और मतलब खोली क्या थी, उनको खोलना था नवरात्र में, सितंबर में। ये बात है 2018 की। तो 2018 में उनको सितंबर महीने में नवरात्र आ रहे थे, तो उसमें इनको खोलनी थी शॉप। तो उनका फर्नीचर वगैरह पूरा बन गया था, कंप्लीट हो गया था, सामान वगैरह भी सब पूरा आ गया था। और ये था मेरा, क्या था कि मेरा शौक था, मेरा मन भी था कि मैं स्टिचिंग का काम करूं और पार्लर का काम करूं। प्लस कॉस्मेटिक मैंने बहुत पहले नहीं सोचा था कि हाँ कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा रखने का मैंने नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि मैं पार्लर का काम करूंगी और स्टिचिंग का काम करूंगी। और मैं कहीं से मोटिवेट नहीं हुई थी, बट ये था मुझे हमेशा से कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे ना इंडिपेंडेंट बनना था। बस सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे खुद कमाना था। तो इसीलिए मैं, ये था नॉर्मल सा। उसके बाद उनकी शॉप स्टार्ट होनी थी सितंबर में, नवरात्र में। तो एक दिन सडन मेरे मन में प्लान आया, क्यों ना मैं भी इसी टाइम जब इनकी शॉप स्टार्ट होगी, तभी मैं नवरात्र से ही, नवरात्र में अच्छे दिन माने जाते हैं, उसी में क्यों ना मैं भी अपनी शॉप स्टार्ट कर दूं। लेकिन तब हमारे पास ना तो शॉप थी और ना तो पैसा था कि मैं शॉप खोल सकूं। तो ना फर्नीचर बनवाने का पैसा था, ना शॉप खोलने का पैसा था, और ना मेरे पास शॉप थी, क्योंकि मेरे घर पे बाहर एक ही शॉप बनी हुई है। तो जो बाहर बनी थी, मतलब फ्रंट में जो शॉप बनी है, उसमें मेरे हस्बैंड ने जनरल स्टोर का शॉप खोला था। तो उसी से जस्ट पीछे जो हम लोगों का गेस्ट रूम दिया गया था, वो उसका दरवाजा बाहर से है, मतलब गेट बगल से है और उसका दरवाजा गेट के बाहर से है। तो वो बाहर, उसको भी आप एक तरीके से शॉप के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि मैं बहुत थोड़ा सामान लेके आई थी। वो जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जैसा मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आप लोग मेरी ये जर्नी जानना चाहते हैं, मेरी शॉप से रिलेटेड मेरी 6 सालों की जर्नी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से आप सब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद मैं अपनी ये जर्नी जरूर से जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने इस तरीके से शॉप खोली होगी जिस तरीके से मैंने खोली। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये सच है, आपको यकीन करना होगा। ये मैंने जैसे ओपन की थी, मुझे नहीं लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में किसी ने भी ऐसे खोला होगा जैसे मैंने खोला था और जिस सिचुएशन में खोला था। सडन मेरे मन में प्लान आया कि चलो हम इसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है, फर्नीचर नहीं है, शॉप नहीं है, कैसे स्टार्ट कर दोगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग को पता है सितंबर महीने में नवरात्र आने वाले थे, और उससे जस्ट पहले अगस्त महीने में रक्षाबंधन पड़ते हैं। तो कुछ पैसे मेरे पास थे, सेविंग किए हुए कुछ पैसे थे। और ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं कितने पैसे मेरे पास थे, कितने पैसे मैं कैसे की, कितने का मैं फर्स्ट टाइम सामान लाई थी, कैसे मैंने ओपन किया। अगर आपको मेरी ये सारी जर्नी जाननी है तो आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट भर भर के कमेंट करिएगा, और हर चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोग को जानकारी दूंगी। और इसके लिए जब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ ये जरूर शेयर करूंगी कि जब फर्स्ट टाइम मैं अपनी शॉप का सामान लेके आई थी तो मैं कितने का सामान लेके आई थी। ये चीज़ मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी चलते हैं इस बारे में कि दिमाग में कैसे आया। तो बस ऐसे सडन मेरे दिमाग में आया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ हर चीज़ अचानक होती है। मुझे मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ मेरे माइंड में आई
कि चलो ये करते हैं, तो फिर हम उसका ये नहीं देखते कि चलो ये ठीक है, ये करना है, 2 महीने रुक जाते हैं, 3 महीने रुक जाते हैं, या फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। मेरे पास ये पेशेंस नहीं है। ये मेरी कमजोरी भी है और शायद ये मेरा प्लस पॉइंट भी है। तो मैं इन सब चीज़ों में पेशेंस नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मुझे जो चाहिए होता है वो तुरंत चाहिए होते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई गलत चीज़ें मैं मांगती हूँ, मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ के लिए ही ऐसा करती हूँ जो जरूरी होती है कि मुझे वो तुरंत चाहिए। जैसे कि मुझे कोई काम करना है, मुझे जॉब करनी है, तो मैं अब ठीक है, मुझे जॉब करनी है, मैं कमाऊंगी, लेकिन 1-2 महीने रुक लेते हैं, उसके बाद कमाऊंगी। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मेरे अंदर ये है कि मुझे कमाना है तो मुझे आज जॉब चाहिए, कैसे भी चाहिए, रो के चाहिए, गा के चाहिए, हंस के चाहिए, स्ट्रगल करके चाहिए, भाग के चाहिए, दौड़ के चाहिए, लेकिन मुझे आज चाहिए, नहीं तो कल चाहिए। बस इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो वो बोले कैसी फालतू की बातें कर रही हो, इस तरह कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ना ही पैसा है, ना शॉप है, ना फर्नीचर है, हम कैसे खोल लेंगे। तो हमने कहा नहीं, मुझे खोलनी है, मुझे इसी सितंबर में खोलनी है, मैं कर लूंगी। तो कुछ मेरे पास सेविंग थी। कितनी सेविंग थी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद, और अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो। कुछ मेरे पास सेविंग थी, और अगस्त महीने में रक्षाबंधन पड़ने की वजह से रक्षाबंधन में मैं घर गई थी, तो मुझसे पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए। मैंने बोला जिसको भी देना है प्लीज मुझे कैश दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे सामान कोई नहीं चाहिए, मेरे पास सारा सामान है। तो मेरे यहाँ पे कुछ पैसे मुझे मेरे मायके से मिले थे, मतलब मेरे मम्मी के घर से मिले थे। और उसके बाद सेकंड मेरे चाचा जी हैं जिनकी बेटियां नहीं हैं, 3 बेटे ही हैं, तो उनके यहाँ भी मैं राखी पे जाती हूँ, कुछ पैसे मुझे वहां से मिले थे। तो वो सारे पैसे लेके मैं सितंबर महीने में अचानक ही प्लान बनाया। और मेरी एक कजिन सिस्टर हैं जो पहले शॉप ओपन की थी, लेकिन उन्होंने शॉप बंद भी कर दी थी। तो उनसे मैंने बात की, क्योंकि मुझे होलसेल मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तुरंत मैंने उनसे फोन पे बात किया। मैंने कहा दीदी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक बार प्लीज आप मेरे साथ होलसेल मार्केट चलिए, बात मुझे आइडिया दे दीजिए कि कहाँ पे क्या कैसे मिलता है, तो मुझे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उन्होंने भी हाँ कर दिया। बस दूसरे ही दिन मैं वो पैसे उठाई और उनके साथ चल दी होलसेल मार्केट, वहां से सामान लाई। और उसके आगे मैंने शॉप को कैसे कैसे क्या किया वो मैं आप लोगों को, बस उसी में मैंने शॉप खोल दी। और इसी तरीके से यही समझ सकते हैं आप कि यही था, मेरे माइंड में ही आया था, मैं किसी से मोटिवेट नहीं हुई थी। तो इसी तरीके से मैंने अपनी शॉप ओपन की। और अगर आप लोग भी अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह सोच सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोज पूरी देखेंगे और मेरी वीडियो पे एक कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। और आगे की मेरी जर्नी आपको जाननी है कि मैं कितने का सामान लाई, मैंने शॉप कैसे खोली, तो धीरे धीरे करके मैं आप लोग के साथ एक एक वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन कंप्लीट जर्नी कि मैं फर्स्ट टाइम सामान कितने का लाई थी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। उस दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी शॉप का सामान कितने का लाई थी। मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।